to the world the Lord has come. Let earth receive her King. खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। और मैं ये ईमान रखती हूँ कि आप सब नाज़रीन खैरियत से होंगे और खुदावंद की पनाह में होंगे। और मैं आज आप सबको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में, जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी में, खुशामदीद करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर सू खुशियाँ छा गई हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चढ़नी में पैदा हुए हैं और हम उस दिन की खुशियाँ मनाने को हैं। तो इसी ताल्लुक़ से आज हमारे दरमियान में जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ होली गॉस्पेल चर्च से है। और मैं ये बताती चलूँ कि खुदा के खादिम पास्टर सुनील खालिद ने रेमा बाइबल कॉलेज से खुदा के कलाम को सीखा है और ये खुदा के बड़े ही जोशीले खादिम हैं और खुदा की खिदमत में पेश हैं। जी पास्टर सुनील, हम आपको रेमा टीवी चैनल में खुशामदीद करते हैं। शुक्रिया बहन अंबर कि आपने रेमा टेलीविज़न के प्रोग्राम कसरत की ज़िंदगी क्रिसमस सीरीज़ में मुझे यहाँ मदऊ किया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें और अपने सामीन को खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से अहम सच्चाइयाँ बयान कर सकें। खुदा उनका शुक्र हो कि आज हम क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ हम खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए और क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। अगर हम देखें तो खुदा चाहता है इंसान की खुदा के साथ और इंसान की इंसान के साथ सुलह हो जाए। तो इसी ताल्लुक़ से आज हम खुदा के खादिम से पूछना चाहेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगी। आइए मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। क्रिसमस हमें सुलह का पैगाम देता है और जैसा मिजाज हमारे यीशु मसीह का था, आज हमारा भी क्रिसमस के मौका पर वैसा मिजाज होना चाहिए। जी पास्टर साहिब, हमारे नाजरीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूहन्ना का अहम पैगाम क्या था और आज के ज़माने के लोगों के लिए यूहन्ना के पैगाम में क्या बात थी? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और मैं ये आरज़ू कर रहा था कि हमारे लोग इस ताल्लुक़ से सीखें भी, क्योंकि क्रिसमस का ये पैगाम हमारे लिए महज यीशु मसीह की पैदाइश ही नहीं है, बल्कि उसका सियाक़ो सबाक़ भी बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन जब आपने यूहन्ना के ताल्लुक़ से ये सवाल किया है तो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। यूहन्ना इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ यूहन्नान आया है, जिसका मतलब ग्रेस ऑफ गॉड है या गॉड इज़ ग्रेशियस है, जिसका मतलब है खुदा रहम करने वाला है, खुदा फजल करने वाला है, खुदा अपना हाथ रखने वाला है, खुदा बहाल करने वाला है। तो जब हम यूहन्नान के ताल्लुक़ से देखते हैं तो यूहन्नान के जो माँ बाप हैं ज़करिया और अलिशबा, यूहन्ना उनके लिए खुद में एक फ़ज़ल है। ये उस उम्र में उन पर फ़ज़ल हुआ है जब कोई दरवाज़ा नहीं खुला है, जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब लोग इन्हें बेइज्जत कर रहे हैं कि क्योंकि ज़करिया उस वक्त एक काहिन है और इसके यहाँ कोई औलाद नहीं है, अलिशबा खुदा की खादिमा है और कुछ भी उम्मीद नहीं है, तो खुदा तब उन पर फजल करता है और यूहन्नान उन्हें गिफ्ट करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह में फजल की डेफिनेशन देखते हैं तो इससे मुराद यही है कि खुदा हमें ऐसी बख्शिश दे रहा है जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सो ये खुदा की बख्शिश है। यूहन्ना ने उस वक्त में मुनादी की जब कोई नबी नहीं है, जब कोई खुदा का कलाम नहीं आया है। 400 साल का एक तवील अरसा लग गया है,
لوگ اس وقت متلاشی ہیں کہ کوئی ایسا پیغام ہو جو تسلی کا ہو، کوئی ایسا پیغام ہو جو رحم دلی کا ہو، کوئی ایسا پیغام ہو جو بحالی کا ہو۔ سو یوحنا اس وقت ایک پیغام لے کر آیا ہے اور وہ پیغام توبہ کا ہے۔ Praise the سو یہاں پر یوحنا ایک توبہ کی منادی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یوحنا کی منادی میں، یوحنا کے پیغام میں جو توبہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ توبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، وہ توبہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گناہ تو آدم نے کیا ہے، تو پھر ہم کیسے گنہگار ہو گئے؟ سو پالوس رسول اس پر بڑی خوبصورت ٹیچنگ کرتا ہے رومیو 5 باب اور اس کی 12 آیت میں، کہ آدم نے گناہ کیا اور یوں گناہ سب آدمیوں میں پھیل گیا۔ سو میڈیکل کا سہارا جب لیتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے DNA، ڈائی آکسیریبو نیوکلیک ایسڈ۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے پہلی اولاد پیدا ہوئی ہے، پہلا شخص پیدا ہوا ہے، وہی گنہگار ہے، وہی جھوٹ بولتا ہے، وہی حسد کرتا ہے، وہی قاتل ہے۔ سو یہ جو گناہ آدم نے کیا، یہ ساری دنیا میں DNA کی وجہ سے منتقل ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے داؤد زبور 51 میں کہتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ سو داؤد اس بات کو، اس مکاشفہ کو جانتا ہے کہ گناہ کیسے انسان میں پھیلتا 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 چلا گیا۔ اسی لیے یوحنا نے آ کر ایک خوشی کی نوید دی ہے اور توبہ کی منادی کی ہے، کیونکہ یسایہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کے راستے کو سیدھا بناؤ، ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی کر دی جائے گی۔ آمین، ہاللویا۔ یہ خدا کا کلام یوحنا لے کر آیا۔ اور جب ہم توبہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے یونانی لفظ میٹانویا آیا ہے، جس کا مطلب ری برتھ ہے، اور عبرانی میں تیشوا آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ واپس لوٹنا، یو ٹرن لینا، چینج آف مائنڈ ہے، کہ جب آپ کو لگے کہ آپ گنہگار ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی اس کے پاس لوٹ کر نہیں آتا۔ سو یوحنا کو خدا نے ایک خاص پرپس کے لیے بھیجا کہ وہ جائے اور منادی کرے۔ سو یوحنا وہاں پر آیا اور منادی کی اور لوگوں کو احساس دلایا کہ وہ گنہگار ہے، اور لوگوں نے وہاں پر یو ٹرن لیا ہے، لوگوں نے وہاں پر اپنے مائنڈ کو چینج کیا ہے اور توبہ کی طرف راغب ہوئے ہیں، بپتسمہ کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ سو یوحنا کا یہ اہم پیغام آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی پاک نہیں ہے، سب کو اس کرسمس کے موقع پر خدا کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللویا۔ خدا ان کا شکر ہو، پاسٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا ہے، اور واقعہ میں خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آیا تاکہ ہم گناہوں سے نجات پائیں، ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور اس کثرت کی زندگی کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہے، ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اس دنیا میں آ کر اس عوضی کام کو کیا۔ ہم اس کے عوضی کام کے لیے اس کا شکر کریں جو اس نے اس دنیا میں آ کر کیا۔ خداوند کا شکر ہو، سارا عزت، سارا جلال ہمارے خداوند کو ملے۔ جی پاسٹر سنیل، اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یوحنا کو قتل کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ یوحنا کی قتل کرنے کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم پرانے عہد نامہ میں دانیل کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو دانیل کو بھی مارنے کے پیچھے اس کے اپنے ہی لوگ تھے۔ اس کے پیچھے مین پرپس یہ تھی کہ وہ خدا کو مبارک کہتا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس کا دعا کا وقت ہوتا تو وہ گھٹنے ٹیک کر حسب معمول خدا کے حضور دعا کرتا تھا۔ بالکل۔ اور دانیل 6 باب اس بات کی دلیل ہے کہ جب اس نوشتے پر دستخط ہو گئے کہ جو کوئی زندہ خدا کا نام لے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ اسے گھبرایا نہیں ہے، وہ ڈرا نہیں ہے، بلکہ حسب معمول جیسے وہ دعا کیا کرتا تھا، اس نے دروازے کھولے اور گھٹنے ٹیک کر خدا کی شکر گزاری کرنے لگا۔ اور جب ہم یوحنا کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یوحنا اس بات کو جانتا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور اس وقت کی جو حکومت ہے انہوں نے ٹیکس کلیکٹر وہاں پر تعینات کیے ہیں، اور جب یوحنا وہاں پر منادی کر رہا ہے تو ٹیکس کلیکٹر بھی اس کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ یوحنا انہیں کہتا ہے کہ توبہ کرو، جتنا تم پر واجب ہے اتنا ہی لو،
यानी यू टर्न ले लो, अपने आप को बेहतर करो। और उस वक्त की हुकूमत के लिए भी ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी कि कोई उनके जो नौकर हैं या उनके जो मुलाजिम हैं उन्हें इस बात के लिए ताकीद करे कि वो ये काम ना करें, क्योंकि वो उस वक्त जुल्म इस तरह इंतहा का था कि यूहन्ना की ये मुनादी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो अगर टैक्स कलेक्ट ना करते तो हुकूमत ना चलती। आज के दौर का भी यही हाल है कि टैक्स कलेक्ट ना किया जाए तो हुकूमत नहीं चल पाती। तो इसीलिए उस वक्त यूहन्ना की जो तालीम थी उस वक्त के हुक्मरानों तक भी पहुंची होगी। उसने ये कहा है कि जितना तुम पर वाजिब है उतना ही लो। अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और जिसके पास नहीं है उसे दे दो, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि गरीब को बड़ा कम दस्त समझा जाता था, बड़ा पस्त हाली में रखा जाता था, और अमीर सिर्फ अपने आप को एक बादशाह की हैसियत में रखता था। इसीलिए यूहन्ना ने उस वक्त के दौरे हुकूमत को चैलेंज किया है, उस वक्त के निज़ाम को चैलेंज किया है। इसीलिए वहाँ पर लोगों ने उसको कत्ल करने की साजिश रची। और हालात कैसे भी हों, लेकिन जब जब खुदा की मुनादी हुई है, जब जब लोगों ने खुदा की सही और दुरुस्त तालीम पेश की है, तब तब उसके लिए कत्ल की साजिश बनाई गई है। यूहन्ना जो था वो खुदा के बारे में सच बयान करता था, जिस वजह से उसको कत्ल किया गया। पास्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में मौजूदा ज़माने में कौन से हालात वैसे हैं जो यूहन्ना को दरपेश आए? यूहन्ना के दौर को जब हम मौजूदा हालात के साथ मुनासबत करते हैं तो हमें सबसे अहम जो बात सीखने को मिलती है वो ये है कि उस वक्त हालात कैसे भी थे, यूहन्ना ने मुनादी की। यूहन्ना निडर होकर इस बात की गवाही देता रहा कि जो मेरे बाद आने को है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूँ। आज के खुदाम को जब हम देखते हैं तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर समथिंग। लेकिन जब हम यूहन्ना के ताल्लुक से देखते हैं तो यूहन्ना ने कहीं पर भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि उसने जिस काम के लिए वो भेजा गया था उसने वो काम करने को ज़्यादा अहमियत दी। उसने यीशु मसीह की गवाही दी और ये सोचे समझे बगैर कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। यीशु मसीह ने भी ये कहा कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करता है, बल्कि उससे डरो जो रूह और जान को आग में जहन्नुम में हमेशा जला सकता है। तो यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही बिना झिझक करता रहा, बगैर डरे करता रहा। जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो कुछ आरे से चिरे गए, कोई शेरों के आगे जिंदा डाल दिए गए, और यहाँ तक भी हमें इब्तदाई कलीसिया के ताल्लुक से पढ़ने को मिलता है कि उन्हें उल्टा सलीब पर लटका दिया गया। यहाँ तक होलनाक मौत उन्होंने गवारा की। तो यीशु मसीह की जब जब जिसने भी गवाही दी है उस पर जुल्म हुआ है, उस पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन कलीसिया के लिए अहम पैगाम ये है कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। कलीसिया के लिए अहम पैगाम ये है कि जब भी मुश्किल परेशानी आए, क्रिसमस के मौका पर हमारे लिए ये अहम तरीन मौका है कि हम यीशु की गवाही दें कि हाँ वो कुंवारी से पैदा हुआ, हाँ वो खुदा का इकलौता बेटा, हाँ वो हमारी निजात के लिए आया, हाँ उसने मौत गवारा की, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि हमारे गुनाहों को मिटा दे और हमें पाक करके खुदा बाप के सामने पेश करे। सो मौजूदा दौर की कलीसिया के लिए यूहन्ना का ये पैगाम है कि वो खुदा की मुनादी करें। खुदावंद इस कलाम के सिला से हम सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरती से हमारे नाजरीन को आज का पैगाम सुनाया और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए, काम के लिए और नाम के लिए, और आप दुनिया के कोने कोने तक जाएं और उसका कलाम फैलाएं। खुदावंद का शुक्र हो। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज इस एपिसोड के वसीला से क्रिसमस जो सीरीज़ हमारी चल रही हैं, और जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बरकत रिसीव की है, और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से भी आपने बरकत रिसीव कर ली हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें
اور خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور برکت حاصل کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ایک بار پھر سے آپ سب ناظرین کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں اور خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے۔